नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है ना बड़ा ही खास है। खास क्यों है? क्योंकि आज के यूथ में सबसे बड़ी कुछ प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में। प्रॉब्लम्स क्या है? हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सबसे मेजर प्रॉब्लम्स। क्योंकि आप विलेज साइड में जाएं या छोटी सिटीज में जाएं तो लोगों के साथ सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी सर हम बड़ी सिटीज में जाते हैं ना तो वहां के लोगों के साथ टैकल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो इंग्लिश है बड़ी ही फास्ट है। दूसरी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्योंकि वही मैं फिर से वही बात करूं कि जो छोटी सिटीज से लोग निकलते हैं, एक्चुअली छोटी सिटीज को ना कुछ अलग मत समझिएगा, जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूं आपको। उन्हें दिक्कत होती है जब हायर एमएनसीज में जाते हैं तो वहां पे जॉब इंटरव्यूज में दिक्कत होती है क्योंकि वहां पे हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटी डेवलप्ड बंदे आते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानेंगे, एक स्पेशल गुरु हैं आज हमारे साथ में। तो मेरे साथ स्वागत कीजिए मिस्टर आशीष जादव, जो आज हमें सिखाएंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग हमें कैसे करनी है, साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने हमें बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सर गुरु हैं, मेंटोर हैं, तो एक्चुअली ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मुझे इस लाइन में आना है और इतने बच्चों को मेंटोर करना है? मतलब आप स्कूलिंग से, कॉलेज से ये सोच के रखा हुआ था कि मुझे इंस्टीट्यूट खड़ा करना है, या ये बाद में आई आपकी सोच? नहीं, ये चीज तो जब मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो वहां जाके मुझे लगा कि वो सर हैं, टीचर्स हैं, वो बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एंड आई सॉ ग्रेट चेंज इन देयर लाइफ। देन आई डिसाइडेड, मुझे लगा कि मुझे भी खोलना चाहिए, एंड देन आई केम टू मथुरा एंड आई ओपन्ड। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हुआ और धीमे धीमे आज देखो कि एक बड़ा नाम हो गया है सर, और बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, आते हैं और उनकी लाइफ चेंज हो रही है और बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि सर कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गई, इस कंपनी में जॉब मिल गई। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कोई सेटिस्फैक्शन। स्टोरी याद आ रही है आपको? क्योंकि मैंने अक्सर ये फील किया है कि कोई भी आप, जैसे स्टार्टअप ही है आपका, ये आपने जब स्टार्ट किया होगा तो जब आप एक स्टार्टअप बनाते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बिल्कुल सही। तो कोई स्टोरी याद आ रही है आपको हमारे व्यूअर्स के लिए? एक्चुअली जब मैंने बनाया तो ये तो पता था कि बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। काम करने की आदत बचपन से थी। एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो बहुत सारा काम वहां पे करना होता है, तो काम करने की तो आदत थी, लेकिन जैसे इंस्टीट्यूट खुला तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। फिर धीमे धीमे वो सारे चैलेंजेस को फेस किया गया। उनका जैसे कि शुरुआत में लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, धीमे धीमे उन्हें जब रिजल्ट देखने लगा, उन्हें अच्छा लगा, यार ये तो सही जगह है। तो फिर लोग आना स्टार्ट हुए और उन्हें अच्छा लगा। अच्छा, मैं ना पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे आता हूँ। मतलब आजकल पेरेंट्स का मैं देख रहा हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो काम हम नहीं कर पाए वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन उस काम को करे। अब इसमें दो एस्पेक्ट है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आए, आप अपना बताइएगा कि एक तो पॉजिटिव ये भी है कि चलिए ठीक है, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनका हक है। दूसरा मैं ये फील करता हूँ, अक्सर ये मैं फील करता हूँ कि बच्चे उससे ओवरबर्डन हो रहे हैं। तो आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन लेके आते होंगे, आप कैसे टैकल करते हैं इन सारी चीजों को? देखिए, आपका क्या मानना है, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है? आपको समझना होगा कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो खुद ना कर पाए और वो बच्चों से करवाना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। बात यह है कि वो करना चाहते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाए, वो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं थी, उनके पास पैसा नहीं था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही, तो वो उनके लिए सपना रह गया एक तरीके से। लेकिन आज जैसे समय बदल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है और चीजें ठीक हो रही हैं, तो वो खुद न करके लेकिन वो चीज बच्चों से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप पैसा तो हम कमा लेंगे, ये पैसे की समस्या छोड़ो, पर लेकिन कम से कम आप पढ़ें और कुछ अपनी लाइफ में हासिल करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम सब लोग किसी न कुछ एक्सपेक्ट करते ही रहते हैं। और मान लो कोई यहाँ पर भी एडमिशन लेता है तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेगा, और वो एडमिशन लेगा स्टूडेंट, मैं भी उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो कुछ बेहतर करे। तो एक्सपेक्टेशंस होना गलत नहीं है, इट इज गुड। लेकिन हाँ, इसमें अगर पेरेंट्स ऐसे हैं कि ओवर एक्सपेक्टेशन होना और कंपेयर करना स्टूडेंट से,
कि भाई वो जो पड़ोसी का बच्चा है वो तो ला रहा है 95 मार्क्स या 98 97 मार्क्स जो भी है, कि मेरा भी बच्चा इतना ही लाए। ये सफल होने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैं बता सकता हूं कि अगर कुछ किसी बच्चे के कम भी मार्क्स आते हैं तो वो भी सफल हो सकता है, और होते हैं। बहुत तो सारे एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके मार्क्स बहुत कम आए और वो लाइफ में आज बहुत आगे है। तो प्रेशर नहीं होना चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। और यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा नोटिस करें कि यार मेरा बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड ज्यादा है। अब दिखाई दे रहा है कि मेरी डॉटर है या मेरा सन है, ही इज टू मच इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, तो इन्वेस्ट आप वहां करिए। अब आप ये नहीं कि भाई वो बंदा या कोई बच्चा है वो बीटेक कर रहा है तो मेरा भी बच्चा बीटेक करे, वो एक एमबीबीएस कर रहा है तो मेरा भी बच्चा एमबीबीएस करे। आई थिंक दिस इज रॉन्ग। ये मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। और पैसा तो ऐसा है सर कि आप कुछ भी करें, पैसा तो हर चीज में और बहुत कमाया जा सकता है। मैं यहाँ कृष्ण नगर में रहता हूँ और यहाँ बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि वो डॉक्टर्स नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, लेकिन वो समोसे बेचते हैं, कचौड़ी बेचते हैं, और वो किसी आईएएस पीसीएस से या किसी भी मतलब जॉब वाले से या डॉक्टर से या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। तो पैसा हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे सिंगिंग करें, डांसिंग करें, चाहे आप ड्राइविंग करें, चाहे वो पकोड़े बनाएं, द मनी इज एवरीवेयर। अच्छा, मैं ना इंग्लिश स्पीकिंग पे आता हूँ। मैं एक्चुअली 2 फेजेस में क्वेश्चंस पूछूंगा आपको। ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग तो मैं बाद में आता हूँ कि कैसे आप कराते हैं। पहला मेरा फेज ये है कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। ओके। एक ऐसा मतलब एक पाथवे है जिससे बस हम अपने जो व्यूज हैं वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। हिंदी में भी करा जा सकता बिल्कुल है, सही। लेकिन इंग्लिश का इतना हवा क्यों है, एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ। क्यों मतलब इंग्लिश 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 इतना है। जैसे मैं चाइना में अगर जाऊं तो वहाँ चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरी कंट्रीज में जाऊं तो जैसे फ्रेंच लैंग्वेज को वो प्रेफरेंस देते हैं। हम सबसे ज्यादा इंग्लिश के पीछे क्यों पड़े हुए? देखिए यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि नाउ जो दुनिया है वो इट इज अ ग्लोबलाइज्ड विलेज। एक पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हमें बाहर जाना होता है, बाहर की कंपनियां यहाँ आनी होती हैं। अगर आप वहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहीं कुछ कर रहे हैं, तो देन इट इज ओके। आपकी कोई लोकल लैंग्वेज है, आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, आप अपने आप को एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, या फिर आप पूरी दुनिया से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अपनी आवाज को वहां तक भेजना चाहते हैं। यू सी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखें, उनका जो कंटेंट है वो इंटरनेशनल लेवल तक देखा जाता है। जैसे आप सतगुरु जग्गी वासुदेव की बात कर सकते हैं, शशि थरूर की बात कर सकते हैं, उनकी बात आज पूरी दुनिया में सुनी जाती है। यही कोई हिंदी स्पीकिंग हो या कोई और स्पीकिंग हो, तो वो क्या है कि वो एक लोकल लैंग्वेज है, तो वो वहीं की वहीं रहेगी चीजें। लेकिन जैसे ही हम एक ग्लोबल लैंग्वेज सीखते हैं, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखते हैं, तो वो हमारी बात एक दूर तक जाती है। और फिर हमें कोई ना कोई काम तो करना ही होता है। और काम को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, एक बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आप देखिए बहुत सारी कंपनी है वहां की यहाँ काम कर रही है। जैसे कि आप पिज्जा हट की बात कर सकते हैं, मैकडोनाल्ड की बात कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया में फैली हुई है ना। तो अब कोई यहाँ की कोई कंपनी पूरी दुनिया में फैलना चाहे तो ये चीज जरूरी है। इवन मुझे वेरी गुड। इवन मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि यहाँ वृंदावन में एक संत हुए थे, शील प्रभुपाद। यस। तो उनके गुरु थे, उन्होंने बोला कि यार पूरी दुनिया की बातें किताबें हमारे देश में आ जाती हैं, लेकिन हमारी किताब या फिर हमारी नॉलेज पूरी दुनिया तक नहीं जा पाती। तो कुछ आप ऐसा करिए कि यहाँ का जो गीता का ज्ञान है वो बाहर तक जाए। तो अब देखिए शील प्रभुपाद ने कितनी मेहनत करी, और वो पूरी जो गीता है ही जस्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। यस, उसे इंग्लिश में लिखा और उसके बाद देन ही वेंट टू अमेरिका। तो वहां जाके उन्होंने गीता और कृष्ण की जो भगवान कृष्ण जी के हैं उनके वचन है और उनका जो ज्ञान है पूरी दुनिया में फैलाया। तो वो कैसे संभव हो पाया? वो संभव हो पाया इंग्लिश के दम से। यस। और आज देखिए आप वृंदावन, हम लोग तो यही रहते हैं, और कितने सारे फॉरेनर्स, कितने सारे अंग्रेज लोग यहाँ आते हैं और वो उसका फायदा ले पा रहे हैं गीता ज्ञान का। यस। तो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंग्लिश ओनली। यस। तो बहुत सिंपल है
कि अगर आप लोकल लेवल पे हैं देन इट्स ओके, यू कैन मैनेज इन हिंदी, एंड इफ यू वांट टू गो एट इंटरनेशनल लेवल देन यू गॉट टू वर्क इन इंग्लिश ओनली, यस, यू गॉट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। अच्छा, आपके पास स्टूडेंट्स आए, कुछ आपके पास ऐसे आते होंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही है। तो वो जो एक पाथवे है कि एक बिगनर से आपने उनको एकदम प्रो तक लेके चले गए, ठीक है। वो आप कैसे पूरा कर पाते हैं, वो आप मुझे डिटेल में समझाएं, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से पता चले कि यार हम घर बैठ के भी ना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले तो ये चीज घर बैठ के तो नहीं हो सकती है ना। देखिए बहुत ज्यादा ही डेडिकेटेड हैं आप, क्रेजी हैं, तो फिर कहीं भी कुछ भी संभव है, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें जो भी आपके आसपास है या फिर जहां भी आपका ट्रस्ट है, वहां जाने का बहुत बड़ा फायदा है। देखिए हर जगह की अपनी एक एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है कि देखिए टेम्पल तो घर में भी होता है और हम टेम्पल बाहर भी जाते हैं, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जब घर में पूजा पाठ करते हैं और टेम्पल में करते हैं, बाहर जाके आप एनर्जी फील कर सकते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि अगर आप घर पे इम्प्रूव करते हैं और यहाँ अगर आप इंस्टीट्यूट पे आते हैं तो यहाँ एक अपनी एनर्जी है दैट रियली हेल्प्स। वो आपको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। यहाँ आप जब लोगों को नोटिस करते हैं कि यार वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं, तो देन मैं भी कर सकता हूँ। और कहीं कहीं ना कहीं एक टीम होती है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमारे पास एक टीम है, जो सीख रहा है वो तो सीख ही रहा है, लेकिन जो नहीं सीख रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा टाइम है, उसमें काम करते हैं, चीजों को समझाते हैं। पहले तो उस एक्सरसाइज को समझाया जाएगा जो चीज जिससे उसके समझ में आए, नहीं समझा जाएगा तो उस एक्सरसाइज को भी कई सारी एक्सरसाइज में चेंज कर दिया जाएगा। तो एक एक चीज को उसे समझाया जाएगा। फिर हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लग जाए, नो प्रॉब्लम, यस। लेकिन धीमे धीमे वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। और कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है कि क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो एक जैसे नहीं हो सकते। हमें बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जितना भी आया, जितना भी इम्प्रूव किया, उस पर करते रहना चाहिए। और ये तो होल लाइफ लगा रहता है और करते रहना चाहिए। और हम यहाँ बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे स्टार्टिंग स्टूडेंट आया तो उसके पर्सनल अटेंशन है, उसे जैसे क्लास पढ़ाई, और क्लास पढ़ाने के बाद हमें 2-4 दिन में दिख जाता है कि ये इम्प्रूव कर रहा है, ये स्टूडेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो हम उसके लिए अलग से बैच बना लेते हैं। तो वो बैच तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी हम एक और बैच बना लेते हैं, उसमें भी काम हो रहा है। इसके अलावा क्या है कि फिर जैसे वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता है तो और भी समस्या आती है। समस्या क्या आती है कि वो जानता तो है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, हेजिटेट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये समस्या आती है कि वो उसे डरता है कि यार मैं बोलूंगा तो 4 लोग हंसेंगे। तो फिर वो हम प्लेटफॉर्म देते हैं उसके अंदर, मोटिवेशन, उसे मोटिवेट करना, एक स्टेज देना जहां से वो खड़े होके बोल सके। 4 स्टूडेंट्स भी ऐसे, यहाँ का एक माहौल भी ऐसा है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। सच बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोशिश करता है तो जो अच्छे स्पीकर्स हैं वो उस पर हंसेंगे नहीं, उसे मोटिवेट करेंगे, उसे कंपनी देंगे, वो उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे बस। तो ये इस तरीके का हमने बहुत अच्छा माहौल बना रखा है। कई सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे कि आपने इंटरव्यू एक्टिविटी है, या आपने देखा होगा पब्लिक स्पीकिंग है, बाहर जाके हमें पब्लिक में बोलना पड़ता है, तो वो यही करें आप। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। तो ये चीजें रहती हैं, तो डेफिनेटली कोई व्यक्ति इंप्रूव कर जाता है। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग की अभी आप बात कर रहे थे। एक्चुअली मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा टास्क है। बिल्कुल सही है। आपके सामने 100, 200, 500 लोग बैठे हैं और आपको स्टेज पे जाना है और वहां उन्हें एड्रेस करना है, ये बड़ा कंप्लीट सा टास्क है, कंप्लीट सा टास्क है ये। अच्छा, वहां जाने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस है वो आप कैसे बिल्ड करते हैं? कि मतलब आपके पास एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल ही इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाता और फिर आप उसे वहां तक लेके जाते हैं कि वो 500 लोगों को एड्रेस कर पा रहा है। वो पब्लिक स्पीकिंग आप कैसे बच्चों में डेवलप कराते हैं? वो कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं? पहले तो मैं आज की एक समस्या पे आपका ध्यान थोड़ा सा खींचना चाहूंगा कि समस्या क्या आ रही है। समस्या ये है कि आज जो स्टूडेंट है वो या तो टीवी के सामने बैठता है, या वो मोबाइल के सामने है, या फिर जो सराउंडिंग है उसकी ऐसी है कि जो पेरेंट्स है कि भाई इससे बात करनी है, इससे नहीं बात करनी, यहाँ खेलना है, यहाँ नहीं खेलना है, मतलब कुछ ज्यादा ही उसे रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। यस डेफिनेटली, यस, ठीक है। अब इससे क्या है कि वो माँ बाप से तो ढंग से बात कर लेता है, लेकिन जैसे घर से बाहर निकलता है तो 2-4 दोस्तों से भी बात कर सकता है, लेकिन जैसे वो पब्लिक में जाता है तो उसे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई यहाँ एडमिशन लेता है तो उसके लिए हम इस तरीके से रखते हैं कि पहले तो 1-to-1
कॉन्वर्सेशन है, बातचीत करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है, फिर 2-4 लोगों से बात करो, फिर और उससे ग्रुप को और बड़ा बनाया जाता है, फाइनली एक स्टेज दी जाती है, एक बड़ी सी, जैसा आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि हम बहुत ज्यादा मतलब लोगों को यहाँ बिठा के यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ, प्रॉब्लम आएंगी, आप बोल नहीं पाएंगे, अपनी बात रख नहीं पाएंगे, नर्वस हो जाएंगे, कुछ प्रिपेयर करके आए उसे भूल जाएंगे। ये होता है, सबके साथ होता है, ये किसी के साथ भी पॉसिबल है, लेकिन उन्हें गाइड किया जाता है कि इट्स ओके, कोशिश करें, यस, मेक्स नो डिफरेंस। एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम कुछ करते हैं, जैसे आप भी कुछ कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर रहा हूँ, तो हमें 3 तरीके के लोगों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 3 कैसे लोग होंगे? एक तो ऐसे होंगे जो आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, अरे क्या बात है, अरे आशीष जी मजा आ गया, ठीक है, आपको आगे बढ़ा देंगे। यस यस, वो आपकी बातों से बहुत इंप्रेस होंगे, या तो उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, या वो सच में वो आपसे इंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सबके साथ होगा। और दूसरी चीज ऐसी है कि जिनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हैं, इधर यू जस्ट वर्क वेरी हार्ड और यू डू नथिंग, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ऐसे होंगे कि आप कितना भी अच्छा करें, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे क्रिटिक्स, यस यस, वो आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, वो हो सकता है कि वो बोले नहीं, लेकिन वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको ऐसा महसूस करा देंगे, अरे यार क्या यार पका लिया, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। अब ये चीज हम अपने स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को बताते हैं। यहाँ आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आपको ये नहीं देखना, आपका जो फोकस है ना उन लोगों पर नहीं जाना चाहिए जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव। आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं देन यू कैन नॉट बिकम एनीथिंग। तो आपको बस करना होता है। तो आपका ध्यान उन लोगों पर न जाते हुए ऐसे लोगों पर जाना चाहिए जो आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। फिर देखिए कितना मजा आएगा, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक होता क्या है, हर व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई वीडियो बनाया और डाला तो वहां अगर 10 लोगों ने पॉजिटिव कमेंट दिया, अगर एक ने नेगेटिव कर दिया तो आपकी पूरी एनर्जी कहां जाएगी, उस नेगेटिव कमेंट पे चली जाएगी। और फिर आप जुट जाएंगे, यार मैं इस वीडियो में क्या बेहतर कर सकता हूँ, अपनी क्लास में क्या कर सकता हूँ। अरे क्या, उन 9 लोगों पर ध्यान देना आप। उस एक व्यक्ति के चक्कर में आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन व्यक्ति ऐसा है दुनिया में जिससे 100% लोग खुश हैं? टेल मी वन नेम। कोई भी नहीं। आप बड़े प्रभु श्री राम से नहीं थे, हाँ, तो हम तो कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने मतलब व्यक्ति कह रहे थे मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब मुझे लगता है कि उनसे बेहतर तो कोई एग्जांपल हो ही नहीं सकता। यस, इसके बावजूद भी लोग उन पर उंगली उठाया, है ना। तो आप किसी भी बड़े से बड़े लीडर्स की बात कर ले, लोग कभी आप किसी को खुश नहीं कर सकते। हर एक को आपको बस काम करना होता है। काम उनके लिए करना होता है जो आपसे खुश हो रहे हैं, वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो आपको देख के वो आगे बढ़ रहे हैं। फोकस वहां होना चाहिए। बाकी सबके लिए यही एटीट्यूड होना चाहिए, हु केयर्स, पीपल से ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, मैं ना एक इंटरेस्टिंग जैसे इंटरव्यूज देखता हूँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के, जैसे मैंने अक्सर फील किया है कि हम जैसे जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो ग्रामेटिकली बड़ी मिस्टेक होंगी। और मैं सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखता हूँ तो वहां ग्रामर का तो नाम ही नहीं होता, बस वो अपनी बात को कन्वे कर पा रहे हैं। तो ऐसे भी बच्चे आपके पास में आते होंगे, तो आप उन्हें मतलब जैसे सचिन का आपने फोटो लगाया हुआ है पीछे, मैं भी देख रहा था आपकी कोचिंग में, आपके लेक्चर्स भी सुन रहा था, विराट की बात कर रहे थे या और बहुत सारे सेलिब्रिटीज की बात कर रहे थे। उनके इंटरव्यूज में सुनता हूँ तो ग्रामर तो वहां दूर दूर तक नहीं होती। तो वो आप बच्चों को कैसे समझाते हैं कि यार ग्रामर इंपॉर्टेंट है पर उतना जरूरी नहीं है, बस आपको अपनी बात को कन्वे करना आना चाहिए। ये आप कैसे समझाते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप अपना बोलना स्टार्ट करें, मतलब अपनी बात को कन्वे करें। और मिस्टेक्स तो होती रहेंगी, कोई आपके यू कैन नॉट स्पीक 100% करेक्ट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई। आपको हो सकता है वोकैबुलरी अच्छी नहीं हो, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं हो, तो पहला काम तो ये कर सकते हैं, आप स्टार्ट करें, बोलना स्टार्ट करें, अपनी बात रखेंगे, लोगों तक पहुंचती है। रही बात इन सेलिब्रिटीज की, तो ये हमें लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सही बोलते हैं, वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग पर, अपनी कम्युनिकेशंस पे बहुत ज्यादा खर्च किए होते हैं। एंड अब ये कई बार हमें लगता है कि हमें ग्रामर नहीं आती, तो हमें लगता है कि इसे ग्रामर नहीं आती। ये है। अब जैसे कई बार हम इंडिया में बैठे होते हैं और जैसे फॉरेनर्स आते हैं और हम बात कर रहे होते हैं, यार ये लोग करेक्ट नहीं बोलते, ये लोग सही नहीं बोलते। ये ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो लोग जिनकी लैंग्वेज वो सही नहीं बोलेंगे, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन यही है कि हम सही नहीं बोलते, कई बार हमें पता नहीं होता कि उन्होंने क्या बोल दिया। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे कि अब उन्हें अगर मान लो कोई चीज पसंद नहीं, किसी एक व्यक्ति को कोई चीज पसंद नहीं, तो वो मतलब फास्ट में बोलेगा आई डोंट लाइक टी। अब हमें क्या सुनाई दिया, आई
40 ये लाइक सुनाई दिया। अब उसने कब डोंट बोल दिया सुनाई नहीं देगा, और हमारा ध्यान वहां चला जाएगा, अरे ये लोग सही नहीं बोलते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्या, भी नहीं बोलते, हाँ आई डोंट लाइक। हाँ, तो हमें क्या लगता है कि यार इन्होंने डू नॉट तो बोला ही नहीं, हाँ। क्योंकि हम बचपन से डू नॉट बोल सीखते आ रहे हैं, हमें तो वही रूल्स में सिखाया गया है है ना। ना, हम तो वही सीखते आ रहे हैं। हाँ। हमें क्या सही लगेगा, आई डू नॉट लाइक टी, उसने क्या बोला, आई डोंट लाइक टी, करेक्ट। तो वो कब डॉन निकल गया अब हमें पता नहीं है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, अरे वो गलत बोलते हैं, वो कुछ जानते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे जानते हैं, दे स्पीक 100% करेक्ट और अच्छा है इस तरीके से। और सेलिब्रिटीज भी जानते हैं, अच्छा बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। वो बात अलग है कि कोई एक दो ऐसा आ गया कि फिर भी अपनी बात तो रख ही रहे हैं, बात तो कन्वे कर ही बात तो कन्वे कर ही रहे हैं। चलिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। अगर आप किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं तो आपकी ग्रामर भी करेक्ट होनी चाहिए। आप कोई प्रेजेंट की बात पास्ट में नहीं बोल सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आर यू गोइंग टू मार्केट, तो आप ये थोड़ी बोलेंगे या आई वेंट टू मार्केट, आप ये बोलेंगे यस आई एम गोइंग टू मार्केट। तो आपकी ग्रामर भी करेक्ट होनी चाहिए। यू मस्ट हैव साउंड वोकैबुलरी आल्सो, यस। और फिर अपनी बात को रखने का तरीका भी आना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बस बोलते जा रहे हैं, जो कि आजकल हो रहा है। मैं यहाँ एक और चीज बता दूंगा कि मैंने बहुत ज्यादा ये चीज नोटिस की है कि मैं स्कूल्स कॉलेज में विजिट किया है और वहां कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, दे स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, लेकिन उस फ्लुएंसी में करेक्शन कहीं है ही नहीं। और एक ऐसा एक कहते हैं ना परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है कि नहीं यार सब सही है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अगर 4 सेंटेंस बोले तो कोशिश करें वो 4 सेंटेंस सही हो, 3 तो सही हो, हाँ 3 सही हो, तो वो उसके लिए इंस्टीट्यूट होता है। हम कोशिश करते हैं कि हर चीज सही निकले, अपना बेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये मिथ है, जैसे यूट्यूब पे जो फैला रहे हैं कि सेलिब्रिटीज की गलत मतलब प्रोनाउंसिएशन है और ये है। अच्छा मेंटोर होना ना आपके पास बहुत जरूरी है। अच्छा मेंटोर होगा ना तभी आप सही चीजों पे जा पाएंगे। जी सर, अच्छा। बिल्कुल अपने आप पे काम तो करना ही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी सीख लिया आ गया और बोलते चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आता हूँ। जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, बड़ी बड़ी एमएनसीज में हम जाते हैं तो वहाँ पर्सनैलिटी बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल सही है। जैसे उसमें इवन आपने कौन से शूज पहने हुए हैं, क्या हेयर कटिंग है आपकी, क्या कपड़े हैं, बिल्कुल सही। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कैसे ग्रो कराते हैं स्टूडेंट्स के अंदर? देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है। ये आजकल सब लोग जानते हैं, इस पे इतना काम करने की जरूरत अब नहीं रही। ये पहले थी लेकिन अब इस पे बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि सबका ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है। सब ने अपने आप को ज्यादा इम्प्रूव किया है। इवन दे आर फार बेटर देन टीचर्स आल्सो नाउअडेज। लेकिन एक चीज में सब लोग पिछड़ रहे हैं, वो है कॉन्फिडेंस। तो वो सही में एक कॉन्फिडेंस मींस परफेक्ट पर्सनालिटी की पहचान होती है। जैसे कि बड़े से बड़े लीडर्स को देखें आप, क्या वो किस पे काम करते हैं? वो अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करते नहीं, वो काम करते हैं वो अपनी बात को कैसे लोगों तक पहुंचा सके प्रभावशाली तरीके से, लोगों को कैसे कनेक्ट कर सके। तो यहाँ एक और चीज मेरे दिमाग में है, उसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एक एवरेज पर्सन होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक अगर 50 लोगों से बात कर रहा है तो आप देखेंगे उसका जो कॉन्वर्सेशन है वो इतना खाली सा है। अगर 50 लोगों से बात कर रहा है तो 50 में से हार्डली कोई उससे कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है। लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखें कि हम अगर सुबह से लेकर शाम तक इतने लोगों से बात करते हैं, क्या इतने सारे लोगों से बात करके कोई हमने किसी से कनेक्टेड फील किया? नहीं कर पाते कई बार। या इतने सारे लोग आपसे बात करते हैं, क्या वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं? नहीं करते कई बार। लेकिन यही कोई लीडर होता है, पॉलिटिशियन होता है, वो आपसे बात करता है। या कोई आप यहाँ बहुत सारे साधु संत महात्माओं को देखेंगे आप जैसे कि यहाँ आप वृंदावन में देखते हैं, वो उनकी आप क्या देखते हैं? उनका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं? नहीं। प्रेमानंद जी महाराज है, क्या देखते हैं? उनका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, वो वे ऑफ टॉकिंग, वो कॉन्फिडेंस, उनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस आता है, वो अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से रख पाते हैं। तो वो बात भी ऐसी करते हैं कि लोग उनसे कनेक्टेड फील करते हैं, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ फील करता है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोगों से बात करते हैं, लोग आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, आप उनसे कनेक्टेड फील कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ये परफेक्ट पर्सनालिटी है। और अगर वो कनेक्टेड नहीं फील कर पाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अपनी बात को सही तरीके से रख पाते हैं, लोगों तक मैसेज कन्वे कर पाते हैं और उस मैसेज में कनेक्शन है, एक कनेक्टिविटी है, तो देन
दिस इज अ परफेक्ट पर्सनैलिटी, जो कि आप फिरमान जी महाराज को देखते हैं, मोदी जी को देखते हैं, योगी जी हाँ, को मैं देखते हैं, वही लीडर्स आने को वाला देखते था। हैं। हाँ। एक्चुअली मैं वही डिस्कस करने वाला था, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। मोदी जी जब किसी भी मंच पे जाते हैं, जैसे अभी बहुत सारी कंट्रीज का, जैसे गायना में अभी गए हैं वो, तो मैंने देखा कि उनकी पार्लियामेंट में गए ना, तो सारे लोगों ने ना हमारे जैसे ही कपड़े पहन रखे। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। मतलब मोदी जी में ऐसा क्या दिखता है आपको कि वो जिस मंच पे खड़े होते हैं ना, लोगों को पूरी पूरी भीड़ उनकी तरफ चलती है। एक्चुअली वो समझाइए आप मुझे। मुझे जो दिखता है, वो जो जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, वो उन्हें स्पेशल बनाता है। वो कभी भी देखना, वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरी जाति का बंदा है, या आप मेरी जाति के लोग हैं, या आप ये। वो जब भी किसी मंच पर होंगे, वो हमेशा ये बोलेंगे कि मेरे 140 करोड़ देशवासी। तो जैसे वो 140 करोड़ बोलते हैं, तो क्या है कि कनेक्शन आ जाता है। वो वहां जातिवाद खत्म हो जाता है, वो इवन धर्मवाद भी खत्म हो जाता है, वहां से फिर देश सबसे ऊपर आ जाता है। तो ये चीज उन्हें बहुत स्पेशल बनाती है। जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि उनकी बातों में जो इंपॉर्टेंट है, वो कनेक्ट कर पाते हैं। इवन वो मथुरा में भी आए थे, तो ही स्टार्टेड हिज स्पीच बाय सेइंग राधे राधे, है ना। मुझे भगवान कृष्ण ने बुलाया है। And उनका जो पहला सेंटेंस होता है, उनकी जो स्पीच में आप नोटिस करेंगे, वो कनेक्शन है। तो मेरा ये मैसेज लगभग लगभग सभी के लिए रहेगा कि अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं, तो बातें वो न करते हुए जो आपके मन में बढ़ रही हैं, आप बातें वो करें जिससे कि सामने वाला आपसे कनेक्ट कर पाए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड डेफिनेटली यू वेरी, देन यू कैन बिकम वेरी गुड कम्युनिकेटर। अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक होता है पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट, डेफिनेटली। आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक तरीके से एक प्रोसेस है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जिसमें इसका मतलब आप ऐसे समझें, इट्स ऑल अबाउट बिकमिंग बेटर डे बाय डे। यस, हम हर रोज कुछ ना कुछ चेंज ला रहे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब आप चेंज हो जाते हैं, एक नया वर्जन, मतलब आप न्यू आप पर्सनैलिटी निकल के आती है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यस, ये डिफरेंस होता है दोनों में। यस। अच्छा, मैंने एक केस स्टडी आपको, मतलब आप तो खैर टीचर हैं, सब जानते ही हैं, पर फिर भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे एक छोटे गांव से एक बच्चा आया, उसने बड़ी मेहनत की, पढ़ाई की, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना भी शुरू किया। फिर वो एक बड़ी एक सिटी में चला गया, जैसे बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है। वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी है इंग्लिश में, लोगों के, मतलब एक तो फास्ट लाइफ भी है। जैसे हम लोग जहाँ हैं वो स्लो लाइफ में है, उनकी लाइफ बड़ी फास्ट है। तो मैं एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ कि उन व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि कैसे अपने आप को एक छोटी सिटी से बड़ी सिटी में एडजस्ट करें? देखिए, बड़ी सिटी में एडजस्ट करने का तरीका यही है कि पहले तो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करें। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, जब हम मैं भी गांव से ही हूँ, और हम जब गांव से शहर में आते हैं, शहर से बड़े शहर में जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि एक जो छोटे गांव में रहता है, जैसे मैं छोटे गांव में रहा, तो उसमें और अगर एक मेट्रो सिटी में रहने वालों में डेफिनेटली एक डिफरेंस होगा, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज अलग है। वहाँ उन्होंने कुछ बड़ा देखा है, वो मतलब वहाँ बड़े स्टार्टअप हैं, मींस बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कारें हैं, बड़े स्कूल्स हैं, बड़े कॉलेजेस हैं। तो वहाँ चीजें बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड होती हैं, है ना। तो अब हम छोटी जगह पे होते हैं, तो चीजें उतनी बेहतर नहीं होती, बड़े स्कूल्स नहीं होते, बड़े कॉलेजेस नहीं होते, बेहतर टीचर्स नहीं हो पाते, कई बार फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती, हमने कुछ बड़ा नहीं देखा होता है। तो जब वहां जाते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है, यार कहाँ आगे, कैसे आगे। और जो जिसने सब कुछ देख रखा है, वो तो उसका तो अपना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, उसकी पर्सनैलिटी भी बड़ा कॉन्फिडेंट होगी। तो एक जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये बहुत हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो मैं अगर कहीं जाता हूँ, तो आई फील कनेक्टेड, नो प्रॉब्लम। यस, वो कितना भी बड़ा शहर हो, मेक्स नो डिफरेंस। यस, तो ये इसमें हाँ हो सकता है कि उतना बड़ा घर ना हो, इतनी बड़ी गाड़ी ना हो, वो स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, कि ये चीज मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट बनाती है, तो मैं कहीं भी कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये चीज ज्यादातर लोगों के साथ होता है। अगर छोटे गांव में भी एक अच्छा स्पीकर है, एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेता है, देन ही कैन एडजस्ट एनीवेयर इन एनी सिटी। तो ये इसका एक बेनिफिट हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास कोई बढ़िया कार होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, वो अच्छा फील करेगा। अच्छा, इसी से ना मैं एक क्वेश्चन जोड़ता हूँ कि जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, बड़ी सिटी में एडजस्ट है, इन सब में मनी मैटर करती है एक्चुअली?
नहीं, इतना तो tricky नहीं, सा सवाल इतना है। तो नहीं। अगर आप मनी से क्या है कि आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन बाय ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ऑल, यस, ठीक है। आप अच्छे कार हो सकती है। आपको क्या लगता है जो लोग फॉर्च्यूनर चलाते हैं या बड़े घरों में रहने वाले हैं, यस, है ना, जैसे मैं मथुरा में देखता हूँ आजकल पैसा बहुत तेजी से आ रहा है यहाँ पे, यस। तो क्या आप जब लोगों से मिलते हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख पाते हैं, या ऐसा है कुछ? बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो मनी से आपकी लाइफस्टाइल तो चेंज हो सकती है, लेकिन पर्सनैलिटी के लिए तो आपको थोड़ा सा काम करना ही होता है। अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा, वो आपको थोड़ा सा और बेहतर बनाएगी, ठीक है। अच्छा, मीम्स देखते हैं आप? फेसबुक पे मीम्स देखते बिल्कुल होंगे सही आप, है। एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। हम्म, एक्चुअली एक मीम चलता है कि मुकेश अंबानी का ड्रेसिंग सेंस आपने देखा होगा, ठीक है। एक शर्ट है, हम्म, एक सिंपल पैंट है, ठीक है। शर्ट भी एकदम खुली हुई है। ठीक है। तो एक तरफ वो फोटो लगाते हैं लोग मीम्स पे, हम्म, और एक तरफ वो फोटो लगाते हैं जिस मतलब एक दिखाते हैं कि इसकी सैलरी जो है वो 20,000 है, और ड्रेसिंग सेंस देखिए, कोट है, टाई है, बढ़िया शूज है। तो वहां एक मीम चलता है कि देखिए इनके पास करोड़ों है, और ये सिंपल ये ड्रेसिंग ऐसे हैं सेंस में और है, हाँ, और ठीक ये है। 20,000 कमाने वाला उस तरीके से दिखावा कर रहा है। बिल्कुल सही तो है। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि क्या लोग दिखावा ज्यादा कर रहे हैं आजकल? नहीं करना चाहिए। अच्छा कर। अगर मान लो अगर अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम करते हो तो क्या गलत है इसमें? देखिए, आप मुकेश अंबानी नहीं है, आप एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय होने की वजह से आपको ध्यान रखना होगा। आपको डेफिनेटली अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने वॉकिंग स्टाइल, अपने कम्युनिकेशन, हर चीज पे ध्यान देना होगा। मुकेश अंबानी तो वो तो लोग हैं उनके पास काम करने के लिए जो इस तरीके की ड्रेसिंग सेंस है उन पे, यस। तो वो कहीं भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। पहले आप मुकेश अंबानी बन जाओ, उसके बाद आप भी अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप मुकेश अंबानी नहीं है तब तक आप डेफिनेटली आप इन सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इस तरीके से, देखता हूँ उन्हें मैं, व्हाइट शर्ट पहनते हैं हमेशा, yes, वो भी हाँ, बाहर रहती है। बाहर रहती है, बिल्कुल मतलब इवन ढीली सी बाहर रहती बिल्कुल है, सही है, yes, सिंपल ठीक है। शूज हैं। वही नाम नहीं है, आप राकेश झुनझुनवाला हाँ। रहे, यस, एंड ही इज अ किंग ऑफ मार्केट, यस, स्टॉक मार्केट, उनका भी ऐसी हाल था। बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से। वो वो एक अलग चीज है। वो पहले बन जाए आप, उसके बाद ऐसी बात करना, लेकिन वो जब तक नहीं है तब तक आप इस तरीके से कहीं पहुंच गए शर्ट निकाल के, यस, तो फिर प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो आपको डेफिनेटली, और एक अच्छा दिखने में क्या बुराई है? अगर मान लो मेरे पास पैसा है, इफ आई कैन अफोर्ड गुड क्लोथ्स एंड ऑल, यस, तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, यस। अच्छा दिखना तो सबको चाहिए, नॉट बैड। और हर कोई कंपनी ऐसे तो नहीं बुला सकती किसी को। कोई फिर वो शर्ट निकाल के आएगा, कोई फिर लुंगी बांध के आएगा, हाँ। है ना, कोई स्लीपर्स पहन के चला आएगा। तो ये मीम्स पे ध्यान नहीं देना होता है। हमें अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाते रहना चाहिए, इसमें नॉट बैड। इससे आपको खुद भी खुशी मिलती है। एंड आई टेल यू, यस, मैं बता सकता हूँ कि आप देखना, खुद महसूस करना इस चीज को कि कभी आप एक पुरानी शर्ट पहने हो, पुराने कपड़े पहने हो, और जिस दिन आप नए कपड़े पहनते हो, एंड सी द डिफरेंस इन कॉन्फिडेंस, एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही एनर्जी आती है, और वो एनर्जी आपको कॉन्फिडेंट दिखाती है। तो यार, हम सब लोग यही तो चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंट दिखें, है ना। कंपनीज में एम्प्लॉइज को क्यों कहा जाता है आप बढ़िया तरीके से ड्रेस मतलब ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आप अच्छे कपड़े पहन के, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट दिखेंगे, अपनी बात को तरीके से रख पाएंगे। अब आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं यार, है ना, तो आपका दिमाग इस चीज पे चल रहा है कि यार मैं क्या पहना हूं, कैसे, यस, तो फिर वो चीज, फिर अपनी बात को, काम को ही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये चीज है, मुझे लगता है कि मीम्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम मतलब आपको इस पर बिल्कुल काम करना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस वगैरह पे। अच्छा, मैं आया ना तो अभी ये पोस्टर देख रहा था, आपने लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा फोटो लगा हुआ है आपका। एक्चुअली मुझे ये जानना है कि ये जो इंटरव्यूज की आप प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। ये कैसे कराते हैं? मतलब क्या प्रोसीजर है इसका? बच्चे को कैसे डेवलप कराते हैं कि आप बड़ी कंपनीज में आप फेस कर सकें? क्योंकि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है आजकल इंटरव्यूज की। मैंने देखा है कि लोगों के जब 4 लोग बैठे हुए होते हैं पैनल में, तो जो एक बंदा आता है बेचारा, एक तो घुसते ही नर्वस हो जाता है कि 4 लोग ठीक पूछने है। वाले हैं, फिर उनको टैकल कैसे करे? देखिए, इसमें क्या है कि ये थॉट कैसे आया दिमाग में, मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि हमें लगा कि यार जब लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद उन्हें कंपनीज में तो जाना ही होता है, और फर्स्ट टाइम जब वो लोगों को फेस करते हैं, तो फर्स्ट टाइम आप किसी को ही फेस करें, आप कुछ भी हो, आप नर्वस होंगे होंगे, आप हेजिटेट होंगे, पक्का होंगे, आप कितनी भी अच्छी बेहतर से बेहतर व्यक्ति क्यों ना हो। तो ये चीज हमने रियलाइज की कि यार हम ट्रेन तो कर देते हैं लोगों को, अंग्रेजी तो सिखा देते हैं, तो इससे ऊपर लेके जाते हैं चीजों को आप,
क्योंकि अब तो भाई बहुत सारे, कोई 5 दिन में अंग्रेजी सिखा रहा है, कोई ऑनलाइन ही सिखा रहा है। तो हमने इसकी पूरी परिभाषा चेंज कर दिया बस। अब क्या कर दिया हमने कि भाई ऑनलाइन कोई ये चीज तो नहीं दे पा रहा, स्टेज नहीं दे पा रहा, मतलब वो फील नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल सेट नहीं कर पा रहा कि अब भाई लोग आपके सामने बैठे हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये चीज तो नहीं हो पा रही ऑनलाइन। तो हमने क्लास में माहौल क्रिएट किया, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि वो किसी कंपनी में जाते हैं तो फर्स्ट टाइम वो लोगों को देखते हैं तो बोल ही नहीं पाते क्या बोलना है, जानते हैं थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस। स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाई का ही मतलब बहुत ज्यादा रहता है, तो वहाँ ये चीजें कई बार नहीं हो पाती। तो हमने इस पे काम किया और ट्रेन करते हैं, जिससे कि वो कम से कम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बन पाए, तो उन्हें जब वहां जाए तो उन्हें कुछ नया नहीं लगना चाहिए। नर्वस वहां पे भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि यार मैं कर चुका हूँ ये चीज पहले। तो कहीं ना कहीं ये चीज हेल्प करती है। और अगर हम ऐसा 10 के साथ भी करते हैं, 5 भी लोग अगर सफल हो पाते हैं तो बढ़िया है, नॉट बैड। यस, तो ये चीज हमने की। यस, यहाँ हमने अपने इंटरव्यू स्किल्स पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना शुरू कर दिया। यस, और भी हम चीजें प्लान बना रहे हैं, मतलब इस चीज को बहुत बड़े लेवल पे चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, एक इंटरव्यूज में एक फेवरेट क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली 2 है, पहले मैं एक पे आता हूँ। मतलब 4 बंदे आपके साथ बैठे हुए, एकदम वेल ट्रेन्ड है, और आप गए और उनके बीच में बैठे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है किसी से भी, डिस्क्राइब योरसेल्फ। एक्चुअली ये डिस्क्राइब योरसेल्फ 2-3 ही वर्ड है, पर एक्चुअली मुझे ये जानना है कि इसमें बोलना क्या होता है। वो व्यूअर्स जो आज हमें देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो इस क्वेश्चन का आंसर ना आज ही सीख जाए कि इंटरव्यूज में बोलना क्या होता है। तो आप हमारा नुकसान करवाओगे। अब मान लो आप यहीं से सिखा दोगे तो यहाँ कौन आएगा। हालांकि इतना आसान नहीं होता है कि यहाँ ऐसे बता दूं और कोई सीख जाए, उसके लिए हमें आना तो होता ही है और वहाँ वो चीजें सीखनी होती है। फिर भी मैं कुछ बताना चाहूंगा कि अगर कोई पूछ रहा है कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड या फिर डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो जानना चाहता है कि आप है क्या। और वो जानने के पीछे भी एक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी ये है कि क्या जो आप हैं वो आप उस जॉब प्रोफाइल से मैच हो पा रहे हैं। अगर मैच हो पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको वेलकम करेंगे। अब आप कुछ और हैं, आपके अचीवमेंट्स कुछ और हैं, टैलेंट कुछ और है, आपकी क्वालिटी कुछ और है, तो वो फिर आप पे ध्यान नहीं देंगे। तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि दे वांट टू नो व्हाट यू आर एग्जैक्टली, सो दैट कि आप उनके काम के मतलब के हो या नहीं हो, ये चीज वो जानना चाहते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अपना नाम बताना है, कि पापा का नाम बताना है। नहीं, ये चीज इससे बिल्कुल अलग है। अब क्या बताना है उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी हायर यू। एक्चुअली ये क्यों पूछते, मतलब वो उनके पास में आया तो उन्हें पता नहीं है कि हमें इसे हायर करना है। एक्चुअली फनी सा क्वेश्चन था, तो इसमें क्या आंसर करना होता है सामने वाले को, क्योंकि उन्होंने तो पूछ लिया कि हम आपको हायर क्यों करें, तो वो इम्प्रेस कैसे करे उस जो पैनल बैठा हुआ है सामने। मतलब आप सब कुछ यही निकलवा लोगे, मतलब चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आप पे जॉब पर रखना चाहता है तो डेफिनेटली वो जानना तो चाहेगा कि आपको रखें क्यों, और आपको वो इसका आंसर देना भी आना चाहिए। तो डेफिनेटली इसका आंसर ये हो सकता है कि देखिए, जो भी स्किल्स की जरूरत है, जो भी आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें मेरे अंदर हैं, आई हैव इट इन मी। और साथ साथ इसके साथ एक चीज और ऐड करें, आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। डेफिनेटली इस चीज का एक फर्क पड़ता है और वो रहेगा। बाकी डिटेल के लिए तो आपको यहाँ कोचिंग में ही आना पड़ेगा, तभी यहाँ समझाया जा सकता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के स्टूडेंट्स के साथ टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअली मैं जब भी किसी के साथ बात करता हूँ ना, तो हर कोई पर्सन, स्टूडेंट ही नहीं, हमारी एज ग्रुप के साथ भी बोलते हैं यार टाइम नहीं है मेरे पास में। एक्चुअली सबके पास वही तो 24 आवर्स है, तो टाइम है क्यों नहीं है, टाइम मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है, स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करें अपने टाइम को। देखिए, टाइम का तो ऐसा हिसाब है कि एक व्यक्ति उसी टाइम में पढ़ के IAS PCS बन रहा है, और एक व्यक्ति उसी टाइम को यूटिलाइज करके कुछ भी नहीं बन पा रहा है ना। सबको बराबर टाइम, इसमें तो कोई किसी के साथ भेदभाव है 24 आवर्स ही दिए नेचर ने तो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम की प्रॉब्लम है। यहाँ मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा कि क्या बेस्ट हो सकता है। टाइम सबके पास है, ये बात पक्का है, लेकिन आपको ये नोटिस करना होगा कि मेरा टाइम जा कहाँ रहा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि अगर आपके पास पैसा कमा पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यार पैसा बच नहीं रहा, पैसा
कहाँ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं कि लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ, छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स भी लिखते हैं। और देन आप आफ्टर मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ्स यू विल रियलाइज कि आपको देखेंगे कितनी सारी जगह हमारा जो पैसा है वो गलत खर्च हो रहा होता है, जहां खर्च नहीं होना चाहिए था वहां हो रहा है। वहां हो रहा है ना। तो वही चीज अगर हम टाइम के साथ करें, यार मैं नोटिस करूंगा, आज देखूंगा, है ना, कि मैं सुबह उठ के शाम तक मैं क्या क्या करता हूँ। तो आपको खुद ही एक वीडियो बनाना ना, सुबह से लेकर शाम तक आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। और आप डेफिनेटली रियलाइज कर पाएंगे कि आपको बहुत सारा टाइम फालतू वेस्ट होता है। तो वहां से उस टाइम को निकालें और जहां जरूरी है वहां लगाएं। एंड दिस कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। भाई लोग टाइम मैनेज करके आगे भी तो बढ़ पा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि मैं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो टाइम सबके पास होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है मैनेज करने की। इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, नोटिस करना होगा, देखना होगा कि यार कहाँ मेरा टाइम जा रहा है, उसे वहां से हटा के अपने काम पे लगाइए, तो टाइम बिल्कुल मैनेज हो जाता है। अच्छा, मैं आपका डेली रूटीन जानना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं सुबह से शाम तक। मतलब इनफॉर्मली बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए जो बताना चाहें दिल खोल। आई जस्ट लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं बहुत जल्दी उठना पसंद करता हूँ। एंड आई लीव माई बेड एट 5 o'clock एवरी डे, 5:30 समथिंग। उठते ही सीधे पार्क में जाना, जाके वहां टहलना, घूमना फिरना, जो कुछ भी कर सकता हूँ, एक्सरसाइज करना। उसके बाद फिर मैं जिम भी जाता हूँ। यस, वो बात अलग है कि वो चीज नहीं दिखाई देता, बट आई स्पेंड टाइम इन जिम। हाँ, वो थोड़ा सा 10-15-20 मिनट ही स्पेंड करता हूँ। तो वो चीजें हैं। यस, थोड़ा सा वहां एक्सरसाइज, थोड़ा सा पार्क में एक्सरसाइज, फिर उसके बाद आके मैं कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता। यस, आई स्टार्ट माय डे विद कंप्लीट मील। पूरे मतलब लंच के साथ ही दिन की शुरुआत करता हूँ। एंड आई टेक माय लंच एट 10 o'clock एवरी डे। मतलब ब्रेकफास्ट नहीं लिया है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ। रीजन ये है कहीं ना कहीं कि मैं गांव से हूँ, और गांव में जो दिन है वो कभी ब्रेकफास्ट से स्टार्ट नहीं होता है। वहां क्या लंच से सुबह सुबह। जब मैं छोटा था, गांव रहता था, तो वहां मम्मी सुबह 8 बजे ही खाना बना दिया, और हम स्कूल जा रहे हैं तो खाना खा के जा रहे हैं 7-8 बजे। तो 7-8 बजे वो ये ब्रेकफास्ट करने की आदत तो वहां पर भी नहीं थी। और वो चीज आज तक भी मेरे साथ है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट मील चाहिए। और उसके बाद मैं अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। आई टेक माई लंच एट 10 o'clock एंड देन मैं अपना काम करता हूँ, इंस्टीट्यूट आता हूँ, पढ़ाता हूँ। यस, दोपहर में भी थोड़ा सा दोबारा से अपने आप को तैयार करना, फिर दोबारा से क्लास पढ़ाना। शाम को फ्री होके, टाइम है या नहीं है, लेकिन मैं 6 या 7 बजे के समथिंग मैं डिनर कर लेता हूँ। एंड अगेन आई गो फॉर वॉक इन द इवनिंग एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। थोड़ा सा वहां पे मैं टहलता हूँ, उसके बाद आना, कुछ सीखना, पढ़ना, यस, बच्चों के साथ खेलना, और उसके बाद सो जाना। एंड आई स्लीप एट 9 o'clock, 9:30 समथिंग एवरी डे। और डिनर आप कैसा लेते हैं, मतलब हैवी या लाइट? लाइट ही रहता है सर, और मन में आता वो खा लेता हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। यस, एंड आई अवॉइड जंक फूड। बाहर का खाने से बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। दैट्स द इम्पोर्टेंट। मैं बिल्कुल बाहर के खाने से बचता हूँ, बिल्कुल नहीं खाता। यस, मुझे घर का, कई बार लोग पूछते हैं सर आपका फेवरेट खाना क्या है, व्हाट्स योर फेवरेट फूड। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो मैं भी कई बार स्टूडेंट से पूछता हूँ, तो वो कोई कुछ बताएगा, पिज्जा, बर्गर, ये। मैं सबसे कहता हूँ, एक स्टूडेंट ने अभी पूछा था, सर ऐसा कोई खाना बताइए कि जिसे आप लंबे समय तक खा सकते। तो मैंने कहा भाई, अगर मुझे कोई थाली में ना सिर्फ आलू मटर की सब्जी, रायता और चटनी, एक थोड़ा सा अचार और सिंपल चपाती लगा के थोड़ा सा घी, अगर ये देता रहे तो मैं महीनों खा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पनीर चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए। नो नो, आई एम नॉट फसी काइंड ऑफ पर्सन। आई कैन मैनेज विद सिंपल फूड एंड दैट कीप्स मी वेरी हेल्दी आल्सो। मतलब सिंपल थिंक, मतलब सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग आपका जो है, बिल्कुल, वो खाना पर्याप्त होता है, दैट्स सफिशिएंट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी थाली बहुत ज्यादा होनी चाहिए और आप ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो आज तक, एंड आई फील वेरी एनर्जेटिक, आई टीच होल डे लॉन्ग, बहुत ज्यादा काम करता हूँ। आई स्टार्ट माई डे एट 6 o'clock, मैं काम पे 6-6:30 बजे लग जाता हूँ, एंड आई कीप वर्किंग होल डे लॉन्ग। तो मुझे कोई ऐसा तो नहीं लगता कि आई फील लो एंड ऑल। यस। अच्छा, इसी से ना मुझे एक क्वेश्चन याद आया। अभी मैं जैसे आया, आपसे बात भी कर रहा था, तो आपके चेहरे पर ना एक मुस्कुराहट थी। अभी आप बता रहे हैं कि सुबह 6 से और आप शायद 9 या 10 बजे तक आप काम करते हैं। बिल्कुल सही। मैंने लोगों का देखा है 6 घंटे के बाद ना उनका चेहरा एकदम से, मतलब जैसे फूल नहीं होता है ना, वो फूल मुरझा जाता है कुछ टाइम बाद। तो क्वेश्चन ये था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं और व्यूअर्स कैसे करें? देखिए, काम आप कोई भी करें, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, ये बात पक्का है, इसे तो मान लो आप चाहे आप अपने मन का काम कर लो। मैं अपने काम की बात करता हूँ, ये मेरे मन का काम है, एंड आई लाइक, मैं इसके लिए बस
पागल हूँ। यस, दैट्स व्हाई आई जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग सो मेनी थिंग्स। इवन देन स्ट्रेस तो यहाँ पर भी आता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो थोड़ा सा जो मैं करता हूँ, मुझे जो हेल्प करता है, मैं उसे बताना चाहूंगा। लोग क्या कैसे करते हैं मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और क्या बुक में लिखा है वो भी मैं नहीं बताना चाहूंगा। जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करता हूँ वो बता सकता हूँ। तो व्हेन आई स्टार्ट माई डे विद ग्रेटिट्यूड। मीन्स पहले तो मैं ना हर चीज के लिए जो भी मेरे पास है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। यार मेरा ध्यान है ना उस चीज पे बिल्कुल नहीं जाता जो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान उस तरफ जाता है जो मेरे पास है। वो मुझे बहुत खुशी पहुंचाता है। देन अगर मैं पार्क जाता हूं तो वहां एक्सरसाइज करते समय आई डू प्राणायाम। सच मानेगा, अगर आप आधा घंटे प्राणायाम करते हैं या 20 मिनट भी करते हैं, 10 मिनट भी करते हैं, जो भी टाइम है आपके पास, वो कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो खत्म कर देता है। वन थिंग। इवन आप उसके बाद प्राणायाम के बाद अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत आसानी से तो मेडिटेशन हो जाता है। मैं आपको एक चीज बता, मैंने खुद इसका पेड कोर्स ले रखा है, और मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ था, तो वहां से मुझे सुदर्शन क्रिया सीखने को मिली, तो बहुत आसानी से, एंड आई फेल्ट वेरी गुड। और वो आपकी जो ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न है उसे बिल्कुल ब्रेक कर देता है, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है। एक चीज ये वन थिंग, ठीक है। दूसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि अपने पास ना 2-4 लोग ऐसे जरूर रखो जिनके साथ आप हंस सके, खुल के बात कर सके, मतलब जो आपको जज करने वाले नहीं हो, जो आपकी टांग खींच सके, आप उनकी टांग खींच सके, थोड़ा बहुत उनके साथ बैठना खाना पीना हो, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को ब्रेक करने में। तो ये 2 चीजें कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि आप खेलने जाएं। आप कितने भी स्ट्रेस में हो, अगर आप आधा 1 घंटे खेलते हैं तो स्ट्रेस तो वहां ग्राउंड में होता ही नहीं है। हम भी पढ़े हैं, हमने स्टडी की है। ऐसा नहीं था कि हम जब ग्राउंड में जाते थे खेलने के लिए तो स्ट्रेस वहां साथ में जा रहा है। जैसे दोस्तों के साथ होते थे या क्रिकेट खेलने या कोई भी गेम खेल रहे हैं तो स्ट्रेस तो बाहर ही रह जाता था, ग्राउंड से बाहर ही। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है ना, उसके साथ एक मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखती है कि जैसे स्टूडेंट्स लाइफ की मैं अगर बात करूं तो वो स्कूल से आए और खाना खाया और वो स्क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं। फेसबुक है, इंस्टा है, वो जो रील्स आजकल चलने लगी हैं 30 सेकंड की, तो मैं देख रहा हूँ ना उनका ना सोशल टाइम खत्म होता जा रहा है और स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये जो आजकल जो बच्चे हैं वो सोशल लाइफ से बहुत दूर चलते चले जा रहे हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा, और मैं इसमें पर्सनल भी जोड़ूंगा कि आपकी फैमिली में भी बच्चे होंगे, तो वो आप उन्हें कैसे टैकल करते हैं कि बेटा ये स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा दूर रहो और सोशल कनेक्टिविटी बनाओ आप। देखिए हम क्या करते हैं, जो आसान है उसे कर लेते हैं। आसान तो यही कि आपके पास मोबाइल, हाँ, तो जैसे आप फ्री होंगे तो आपका हाथ मोबाइल पे ही जाएगा, यही हो रहा है। थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आना। जैसे मैंने आपसे बात करना चाहा तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, मैं मोबाइल को बाहर ही रखा है ना, और बैठा होता तो डेफिनेटली आपसे बात करते समय मेरा ध्यान उस तरफ पक्का जाता। 2-4 मिनट जो भी फ्री मिलते उस पर ध्यान जाता करता। तो वो आसान है, कन्वीनियंट है, हर एक व्यक्ति के पास है, तो हमारा ध्यान उस तरफ जाता है। हल्का सा डिसिप्लिन लेके आना होता है। और हमें जो एक और चीज है कि हमें किसी को बदलना नहीं होता, हमें उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करना होता है, उसे चेंज करना होता है, मतलब दूसरी जगह लेके जाना होता है। चेंज नहीं, मतलब उसे दूसरी चैनलाइज करना है उसे। डेफिनेटली। तो आप अगर उसे बच्चे को आप मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि भाई देखो ये बैट है, ये बॉल है, ये फुटबॉल है, आप इस तरीके की मतलब फैसिलिटीज देते हैं, तो आप बच्चे को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे कि भाई आप इस स्क्रीन पर टाइम स्पेंड गाइड कर सकते हैं प्रॉपर, और उससे हेल्प मिलेगी। अच्छा, मैंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे, कुछ आपने डायरेक्टली आंसर किया, कुछ आपने व्यूअर्स को बताया कि एक अच्छे मेंटोर की जरूरत है। मैसेज ही यही है कि एक अच्छा मेंटोर आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ आए, कहीं भी हो आप, बिल्कुल बिल्कुल, आप हर जगह सुन रहे हैं हमें, पूरी इंडिया में सुन रहे हैं आप, अच्छा मेंटोर आप ढूंढे। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स मुझे जाननी है कि क्या क्या टिप्स फॉलो करें जिससे कि थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो अपने अंदर। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि अपने आप को रीड करें। आपको अपने आप को जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप है क्या, व्हाट यू आर एग्जैक्टली। तो जब आपको पता चल जाता है तो 2 चीजें निकल के आती हैं कि आप क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। 2 चीजें पता हो जाएंगी आपको। यस, जो भी स्ट्रेंथ है, जहां भी आप अच्छे हैं, आप वहां पर भी काम करें, क्योंकि वो एक प्रोसेस है। आप जितना बेहतर होंगे उतना अच्छा ही रहेगा। और जहां भी आपको लगे कि यार ये मेरी वीकनेस है,
तो एक बार आप अवेयर हो गए, पता चल गया, पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पता चल गया तो फिर आप उस पर धीमे धीमे काम करना स्टार्ट कर दें। कि आपको लगता है यार मेरे वॉकिंग स्टाइल में प्रॉब्लम है, या मेरे ड्रेसिंग सेंस में प्रॉब्लम है, या मैं अपनी बात को ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इन सारी चीजों पे आप जैसे ही पता चले उस पर काम करना स्टार्ट करें। इसके लिए आपको मेंटोर से या गाइड हायर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, है ना, या आप कहीं जाके सीख सकते हैं, उस जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर भी ये चीजें होती हैं। तो ये हेल्प करेंगे और डेफिनेटली इससे आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो और मच। आज का जो मुझे पॉडकास्ट है बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी टिप्स मिली कि मैं खुद कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है, आप बिल्कुल, वो कितना भी हमेशा ऊपर है, चले जाएं। मतलब सबको इम्प्रूव करना है, सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, और मैं बहुत बहुत चाहूंगा कि धन्यवाद सर। आगे भी आप हमें टाइम देते रहें, हमारे व्यूअर्स को टाइम देते रहें, और बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो आप लोग मच देखते रहिए थैंक समाचार यू। 24। मैं फिर मिलूंगा एक और स्पेशल शो में, एक और स्पेशल गेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।